तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को राजन स्टडी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि कल मैं कक्षा 12 का विषय लेकर आऊंगा, तो आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 12 का विषय लेकर आया हूं। यहाँ पे हिंदी काव्य साहित्य का विकास। ठीक है, इसके मतलब ये होता है जो कक्षा 12 में एक एक नंबर बहुविकल्पीय जो प्रश्न आते हैं, ठीक है, उसको आपको कैसे लिखना है, आज हम उसी के बारे में बताएंगे। देखिए, बहुत लोग भाई पूछते हैं कि भाई जैसे एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनको हमको कैसे लिखना है, एक पेज में लिखना है या हमको मतलब एक पेज में दो सवाल करना है या हमको एक पेज में एक ही सवाल लिखना है। बहुत लोग इस चीज में कंफ्यूजन रहते हैं, तो आज हम वही कंफ्यूजन मिटाने वाला हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको जीवन परिचय लिखना है, ठीक है, तो वो चीज अलग हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई निबंध लिखना है, वो चीज अलग हो जाएगा। अगर एक एक नंबर वाले आपको जैसे क्वेश्चन पेपर लिखना है बहुविकल्पीय, तो आपको कैसे लिखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपकी कॉपी हो गई, ठीक, ये आपकी कॉपी हो गई ऐसे। अब इसमें क्या होगा, जैसे बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं, ठीक है, बहुत लोग भाई पूछते हैं कि भैया मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न हमको कैसे करना है। एक पेज में हमको मान लीजिए एक से कितने नंबर का आता है बहुविकल्पीय, 10 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है ना। तो आप यहाँ पे अगर हम डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए ए उत्तर नंबर डालें, ठीक, जब उत्तर नंबर डाले तो बहुत लोग क्या करते हैं कि एक पेज में वो 10 को 10 लिख देते हैं। तो ऐसा थोड़ी करते हैं भाई ऐसा करोगे तो नंबर आपका कट जाएगा। मान लीजिए आपने 10 किया, ठीक है, 10 में से बहुत ज्यादा तो 8 या 7 नंबर मिलेंगे, एक में थोड़ी करना है भाई। जैसे मान लीजिए आपने जैसे प्रश्न आप लिखना स्टार्ट किए, ठीक है, जैसे उत्तर नंबर खंड का के पहला सवाल, ठीक, तो जब पहला सवाल लिखना स्टार्ट करेंगे बहुविकल्पीय, तो बहुविकल्पीय कैसे लिखना है, मान लीजिए उत्तर नंबर आपने जैसे डाला, उत्तर नंबर खंड का पहला, ऐसा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, देखिए हमको कॉपी सजानी है। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं कि एक पेज में पूरा पूरा सवालिया उतार देते हैं, ऐसे आप लोगों को नहीं करना है। इससे क्या होता है कि आपकी कॉपी गंदी हो जाएगी। आपको क्या करना है, एक पेज में मात्र 3 सवाल लिखना है। आप ये मत सोचिए कि कॉपी मेरी फुल हो जाएगी यार, ऐसा देखिए, एक पेज में मात्र 3 सवाल लिखना है, उत्तर नंबर खंड का के पहला, ठीक है। फिर अब आपको उत्तर नंबर नहीं डालना है, ठीक है, फिर क्या डालना है, मान लीजिए दूसरा, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए दूसरा, जो सही है वही सवाल आपको कर देना है। फिर तीसरा जो सही है वही सवाल आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, एक पेज में मात्र 3, अगर बहुत हो जा, अगर आप लिखना चाहते हो तो 4 कर दीजिए, और इसके बाद ज्यादा ज्यादा मत करिए। अगर ज्यादा करोगे तो बेकार हो जाएगा पेज, वो गंदा हो जाएगा पेज। ठीक है, तो एग्जाम तो क्या कहेगा, वो कहेगा कैसे लड़का कॉपी लिख दिया है यार, एक में बटोर के रख दिया है सब, है ना। और जब अलग अलग रहेगा, थोड़ा दो दो लाइन छूटा रहेगा ना, तो वो साफ साफ दिखाई देगा। तो एग्जाम तो क्या करेगा, वो फटाफट ऐसे नंबर देता चला जाएगा, हाँ ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, तो सबसे मेन चीज होता है बहुविकल्पीय। बहुत लोग क्या करते हैं, जब उनको बुकलेट मिलता है, जैसे बुकलेट मिला, फिर प्रश्न बुक मिला, तो जब प्रश्न बुक लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, मान लीजिए उनको बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, उसमें से आपको 10 है तो 10 में से 8 प्रश्न आता है, ठीक है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, एक ही पेज उतार देते हैं, पहला वाला चैप्टर में उतार देते हैं। ये ऐसा नहीं करना है भाई। आपको मान लीजिए आप उसको पढ़िए, मान लीजिए आपका हिंदी है, ठीक है, तो आप देखिए कि हमको क्या आता है। अगर जीवन परिचय आता है तो आप सबसे पहले जीवन परिचय उतारिए, ठीक है, बढ़िया बकायदा सब वो बना के, ठीक है, जैसे हमने कक्षा 10 वालों को बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके जरूर देखिएगा कि जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप जीवन परिचय लिखिए, ठीक है, उत्तर नंबर डाल दीजिए, परिभाषा लिख दीजिए, उनका जीवन परिचय, इसका परिभाषा, बस